आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त। मतदान गुरुवार को होगा। केंद्र ने राज्यों को कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्यालय योजना बनाने को कहा। नगर विमानन महानिर्देशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिंबोविक को 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का प्रचार समाप्त हो गया है। अब इन राज्यों और तीसरे चरण और केरल, तमिलनाडु के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। दूसरे चरण में असम की 39 विधानसभा सीटों के लिए 26 महिला सहित 345 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वर्तमान में तीन प्रमुख गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपने सहयोगी असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल के साथ, जबकि जिसमें ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट तथा बोडोलैंड पीपल फ्रंट शामिल हैं। जबकि वामपंथी पार्टियों के गठबंधन में असम जनजातीय पार्टी और राजौर दल शामिल हैं। इन चरण में भारतीय जनता पार्टी ने 34, कांग्रेस ने 28 और असम जातीय पार्टी 19, AIUDF 7 और असम गण परिषद 6 और बोडोलैंड पीपल फ्रंट के तथा 176 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 30 सीटों के लिए 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस राज्य में 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सभी 30 सीटों पर चुनाव मैदान में है, जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और उनका गठबंधन सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। PCIM 15, कांग्रेस 9, बहुजन समाज पार्टी 7, CPI और 2 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आर्मी एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 32 निर्दलीय सहित 44 उम्मीदवार मैदान चुनाव में हैं। तीसरे चरण में इन दोनों राज्यों में 6 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में असम में 40 सीटों के लिए 338 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की 21 सीटों के लिए 205 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा। केरल विधानसभा में 140 सीटों के लिए 957 उम्मीदवार, जबकि तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए कुल 4125 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए 334 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे कोविड को फैसले रोकने के लिए जिला कार्रवाई योजना बनाएं। राज्यों ने कहा कि वे इस योजना के तहत आपात कार्रवाई केंद्र की स्थापना करेंगे।